अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अच्छा, हम लोगों ने आज जो चैप्टर शुरू करना हुआ है मनसब और कार मनसब यानी स्टेटस एंड रोल। अच्छा, अब आप ये देखिए, जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो मैं आपके इस क्लासरूम में क्या हूँ, मैं हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है। और आप क्या हैं इस वक्त, ये ग्रुप है हमारा एक तरह से। इस ग्रुप में आप क्या हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आप स्टूडेंट्स आप सुन रही हैं। अब घर में इसी को मौजूद है, जब क्लास छोड़ के आप बाहर जाएंगी तो आप क्या होंगी, आप घर में अपने अपने माँ बाप की बेटी होंगी, बहन भाइयों की क्या होंगी, आप बहन बाकियों की बहन भाई होंगी। आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो उधर भी डॉक्टर और मरीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ग्रुप बन जाता है। तो उस ग्रुप में आप क्या है, आपकी क्या हैसियत, आप मरीज़ के तौर पे गई हैं और डॉक्टर जो आपको चेक कर रहा है वो डॉक्टर, ठीक है। यानी हर ग्रुप में जहाँ पे भी हम जाते हैं माशरे में, हर फ़र्द की कोई ना कोई पोजीशन हैसियत होती है, ठीक है। जिस तरह आप किसी को स्टूडेंट की हैसियत है, मेरी टीचर की हैसियत है। तो माशरे में हम कुछ फ़र्द को ऊंचा मुकाम हासिल होता है, कुछ को कमतर हासिल होता है। तो माशरे में फ़र्द को जो भी मुकाम हासिल होता है किसी ग्रुप में, जो उसकी हैसियत होती है वो उसका स्टेटस कहलाती है। और ये हमारे उसी के मुताबिक हम माशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। और ये मुकाम जो होता है लोगों को माशरे में जो हासिल होता है, और उसके में हर फर्द उस ग्रुप में अपनी समाजी ज़िंदगी गुजारता है। और आप ये देखें, हर एक का, सारे जो आप तमाम कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स का एक जैसा मुकाम नहीं है, तमाम टीचर्स का एक जैसा मुकाम नहीं। कुछ का माशरे में ऊंचा मुकाम होता है और कुछ का कमतर होता है। इस तरह गांव में कुछ ज़ातें जो ऊंची समझी जाती हैं, कुछ कमतर समझी जाती हैं, ठीक है। तो उसी के मुताबिक इंसान गुजारता है। यानी माशरे में आप हमने कॉलेज को देखें, प्रिंसिपल का सबसे ऊंचा मुकाम है, वो सारे कॉलेज के काम करें, प्रिंसिपल है। उसके बाद प्रोफेसर्स, लेक्चर्स आ जाती हैं, उनका एक अपना मुकाम है। जिसके मुकाबले में जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, माली हो गए, गेट कीपर हो गया, बाकी उनका बाकी लोगों के नीचे अदना मुकाम है। यानी कुछ माशरे में उन लोगों की ऊंचा मुकाम होता है, कुछ का निचला मुकाम होता है। और ये तमाम मुकाम, यह हैसियत जो होती है फ़र्द की, स्टेटस कहलाती है। मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट ने इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन पेश की हैं, आप अपनी किताब में देखें। इसमें शेफर और लैम की है कि मनसब से मुराद माशरा या ग्रोह में मानी हुई तमाम हैसियतों के मजमूए का नाम है। यानी माशरा या ग्रोह हम जिसमें रह रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, आपके पेपर चेक कर रही हूँ, उसको पेपर सेटर हूँ, पेपर चेकर हूँ। जब हम आपको डिसिप्लिन की ड्यूटी करते हैं, मुझको डिसिप्लिन के मेंबर होते हैं। जब आप ग्राउंड में खेल रही होती हैं, उसको तब प्लेयर होती हैं। तो यानी माशरे या ग्रोह में फ़र्द की जितनी भी हैसियतें हैं वो उसका क्या कहलाती हैं, उसके मजमूए को हम क्या कहते हैं, मनसब कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये सारी, अब ये कोई डॉक्टर, कोई जज है, उस्ताद है, डाकिया है, खाकरोब है, तालिब इल्म है, हर कोई अपने मुताबिक माशरे में काम कर रहा है। तो ये सारी क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये सब स्टेटस कहलाते हैं या मनसब कहलाते हैं, ठीक है। फेयर एंड चाइल्ड ने कहा है माशरे या ग्रोह में किसी रुतबा को मनसब कहलाता है। ये रुतबा उसका आला भी हो सकता है, अदना भी हो सकता है। अब ये देखिए, जज की हैसियत सबसे ऊंची आ जाती है, उस्ताद की भी ऊंची आ जाए, डाकिया। इसके मुकाबले में आप देखें, ये जो खाकरूब है, इसकी माशरे में हैसियत जो है वो कमतर होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये मनसब और कार मनसब जो है, इसकी इकसाम है, इसकी दो इकसाम आ जाती हैं। एक आ जाती है नस्बी मनसब, दूसरी आ जाती है इक्तिसादी मनसब, ठीक है। इसी के मुताबिक कार मनसब की दो इकसाम आ जाती हैं। नस्ब से मुराद ये, यानी नस्बी मनसब ये वो मनसब है जो फ़र्द को उसकी पैदाइश पे हासिल होता है और उसके असूल के लिए उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती, ज़िंदगी भर वो कायम रहता है। यानी कुछ मनसब आपकी गुरुई ऐसी होती है जो कि इंसान को क्या होती है, सारी उम्र उसको हासिल हो जाती है। जिस तरह आप जिस ख़ानदान में पैदा हुई हैं, आप क्या हैं, लड़की हैं, ये सारी उम्र आप लड़की रहेंगे। उसके बाद आपके फादर की जो ज़ात है वही आपकी ज़ात है, आपके फादर का जो मज़हब है वही आपका है। तो ये ऐसा मनसब जिसके हासिल करने की कोशिश नहीं करती, पैदाइश को तो हासिल हो जाती हैं, वो आपको कौन सा मनसब कहलाता है, नस्बी मनसब या अता, वो कहलाता है नस्बी मनसब, अताशुदा या हासिल मनसब कहलाता है। इसकी खसूसियात क्या है, नस्बी मनसब पैदाइशी होता है, तब्दीली नहीं होती, पैदाइश से मौत तक फ़र्द के साथ रहता है। और नस्बी मनसब को देहातों में ज़्यादा अहमियत हासिल, यानी जो चौधरी है वो सारी उम्र उसको
माशरे में चौधरी साहब कहते जाएंगे। इसके मुकाबले कोई डॉक्टर चाहे मोची का बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी वो हैसियत नहीं होगी और इसके हासिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, हमने पढ़ा है मनसब और उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। मनसब यानी फ़र्द, माशरे के फ़र्द में जो मुकाम जो हासिल होता है वो उसका उस मुकाम जो हैसियत है वो उसका मनसब कहलाती है। शेफर और विल्म ने हमने पढ़ लिया कि फ़र्द से मनसब से मुराद माशरे या ग्रोह में मानी तमाम हैसियतों के मजमूए का नाम है। फिर हमने मनसब की 2 इकसाम पढ़ ली है। एक नस्बी मनसब होता है जिसको तजाशुदा मनसब या हासिलशुदा मनसब भी कहते हैं। नस्बी मनसब जो है वो कौन सा होता है, जिसको हासिल करने के फ़र्द को किसी जिद्दोजहद की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपकी उम्र आ गई, हसब नसब आ गई, ज़ात आ गया, मज़हब आ गई, विरासत हो गई। इसकी खसूसियात हमने पढ़ी। ये पैदाइशी तौर पर हासिल होता है, तब्दील नहीं हो सकता, पैदाइश से मौत तक ये सारा रहता है। पहले देहातों में ज़्यादा में थे, इसके असूल की जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आज अब दूसरी जो हमने पढ़ा है वो कौन सा मनसब आ जाता है, वो आ जाता है इक्तसाबी मनसब। दूसरा मनसब कौन सा जाता है, इक्तसाबी मनसब। इसको और क्या कहा जाए, इसको इक्तसाबी मनसब को हासिल करदा मनसब भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अचीव स्टेटस। ठीक है, पहले को हम क्या कहते थे, स्क्राइब स्टेटस इंग्लिश में, इसको अचीव जो हासिल करने के लिए कोशिश की जाती है। अच्छा, इसके अपोजिट है, वो तो आपको पैदाइशी तौर पे जब मिल गई हैं, आप लड़की हैं, जट हैं, चौधरी हैं या जो भी शख्स वो होता है उसके नाम मज़हब मुसलमान है, ये सारा आपको पैदाइशी तौर पर हासिल। लेकिन ये वो मनसब है जिसको हासिल करने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है और उसकी जो अपनी ज़ाती सलाहियतें होती हैं, मेहनत होती है, उनकी बिना पे वो हासिल करता है। यानी वैसे ही हासिल नहीं होता, इसके लिए फ़र्द की ज़ाती सलाहियत होती हैं, किसमें अच्छा गाना गाने की सलाहियत होती है, किसमें अच्छे सबक जल्दी याद करने की सलाहियत होती है, किसमें दौड़ने की सलाहियत ज़्यादा होती है। और कोई लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कोई कम ज़हीन होते हैं और कुछ ज़्यादा कोशिश करते चले जाते हैं। तो अपनी मेहनत से, जहानत से, काट कोशिशों से ये मनसब हासिल होता है। ये कौन सा मनसब हम पढ़ रहे हैं, इक्तसाबी मनसब, हासिल करदा मनसब, इंग्लिश में अचीव स्टेटस कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए इंसान को अपनी मेहनत और काबिलियत से इसको कोशिश करनी पड़ती है। जैसे हम लोग प्रोफेसर, हम ऐसे नहीं प्रोफेसर बन गए, बल्कि हमने क्या 16 साल पूरा पहले आपको हमने FA की है, फिर BA की है, फिर MA की है, फिर उसके बाद इंटरव्यू दिए उसको, फिर हमने अपने मेहनत की, उससे हासिल किया। डॉक्टर भी इस तरह क्या करते हैं, FA करते हैं, 5 साल तक पढ़ते हैं, फिर हाउस जॉब करते हैं, फिर जॉब मिलती है, फिर जाके इतनी मेहनत के बाद, सलाहियतों को इस्तेमाल कर मेहनत के बाद वो मनसब हासिल होता है। इस तरह प्रोफेसर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, ये तमाम मनसब जा जाते हैं, कौन से होते हैं, ये इक्तसाबी मनसब, हासिल करदा मनसब या अचीव स्टेटस कहते हैं। इसकी खसूसियात क्या है, इसकी उसके अपोजिट है। इसके लिए हमें क्या अपनी मेहनत और सलाहियत की बिना पे हासिल करना पड़ता है और ये इसको जदीद तरक्की याफ्ता माशरों में इक्तसाबी मनसब को ज़्यादा हासिल है। जैसे शहरों में आप देख लें, कोई आपकी ज़ात नहीं पूछेगा, ये चौधरानी है, ये शेख है, ये जट है, ये क्या कहते हैं सादत एराई है, शी है, सुन्नी है, बल्कि वो कहते हैं सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इसके कितने मार्क्स हैं, ये इंग्लिश की टीचर है, ये वो, हम सब एक अपने यहाँ पे अपने इक्तसाबी मनसब की बिना पे तमाम कॉलेज में प्रिंसिपल है, क्लर्क है, क्या है, अपने इक्तसाबी मनसब की बिना पे जाने जाते हैं। और इसके हासिल करने के लिए इंसान को सख्त मेहनत की कोशिश करनी पड़ती है। इसमें तब्दील हो सकता है। आज अब स्टूडेंट्स हैं, 5-6 साल बाद आप BS कर लेंगे तो आप भी लेक्चरशिप में आ सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, या आप सोशल वर्कर बन सकती हैं, मेडिकल सोशल ऑफिसर बन सकती हैं, या कोई सियासतदान बन सकती है। दूसरा ये कि फ़र्द को अखराजात, यानी ये मनसब हासिल करने के इंसान को खर्चा करना पड़ता है। आप तालीम हासिल करिए, ऐसे नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर आपके वालिदैन आपकी यूनिफॉर्म पे फीसिस वगैरह पे करते हैं। आगे जब जाएंगे फिर मज़ीद आपको करना पड़ेगा। यानी खसूसियत में कौन सी आ जाता है, मेहनत काबिलियत से हासिल होता है। तरक्की याफ्ता माशरों में इसको वो हासिल कर ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। सख्त मुकाबला करना पड़ता है। इसमें तब्दीली की गुंजाइश है। सबसे अहम पॉइंट क्या है, तब्दीली की गुंजाइश है, ये चेंज हो सकता है। आज जहाँ पे जो कुछ टीचर्स हैं, अब आपको 10 साल बाद देखो उनमें इसको कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन जाएंगे। अखराजात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका जो एक टॉपिक था, ये मनसब, और ये आपका एक टॉपिक जो कंप्लीट हो गया।